हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम पहुंचे हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 16 पे, एंड दैट इज वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स विच इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। हमें ये नेचर ने हमें ये प्रोवाइड किया है वाटर। ठीक है, अब आपको पता है कि पानी जो है हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इन सब चीजों में यूज होता है। ठीक है, आपने अर्थ का इमेज देखा होगा गूगल पे, तो वहां पे जो अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखता है। वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें इतना पानी प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेटली 71% जो है वो पानी प्रेजेंट होता है हमारी धरती पे। ठीक है, और इसमें से मोस्टली पानी जो है वो किस फॉर्म में? सीज में के फॉर्म में, ओशंस के फॉर्म में, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, इन सब के फॉर्म में। ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ ग्राउंड वाटर की, यानी कि पानी कैसे भी नीचे गया है। कैसे नीचे गया? वाटर साइकिल के हेल्प से। आपने क्लास 6 में पढ़ा है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, जो सीज है या फिर जो रिवर्स है उसमें से वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके ऊपर जाके कंडेंस हो गया, कंडेंस होके वो क्या बनाया उसने? क्लाउड का फॉर्मेशन किया। क्लाउड से वो वापस से जो पानी, जैसे भारी सा पानी होता है वो नीचे गिर जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, उसका रेनफॉल नीचे आ गया। ठीक है, फिर वो पानी जो है अंदर सीपेज कर गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है कि बरसात, अब बरसात की जब बात आती है तो आपने देखा है कि हमारे इंडिया में बहुत ही वास्ट कंट्री है। तो हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट वैरायटी है रेनफॉल की। जैसे कहीं जो है बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, कहीं जो है बहुत कम, इतनी कम बरसात हो रही है कि वो डेजर्ट एरिया हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान। ठीक है, इवन आपने ये देखा है कि जहां पे बहुत कम बरसात होती है वहां वाटर की स्केर्सिटी भी हो जाती है। अब जब ये वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है तो इससे क्या होगा? वहां के लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, पानी नहीं है, उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज बहुत मशक्कत से करनी पड़ती है। ठीक है, अब इन सब ये स्केसिटी की वजह से पानी की इतनी प्रॉब्लम, इतनी सिचुएशंस, ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस की वजह से वाटर को ये बताया गया कि ये जो है स्केसिटी में आ गया है, यानी कि इसको अब हमें बचाने की जरूरत है। ठीक है, अब इसको हमें बचाने की जरूरत है तो हम क्या करते हैं? हम अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसी तरीके से आप जानते हो कि 22 अप्रैल, 22 अप्रैल इस दिन क्या मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है, अर्थ डे। ठीक है, 21 जून उस दिन क्या मनाया जाता है? योगा डे मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 5 जून उस दिन क्या मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे। अब यहाँ पे आपको जो भी डेज मैं बता रही हूँ, या ऐसे आपको और भी बहुत सारे डेज, प्रेजेंट डेज जो है पता होंगे, अवेयरनेस डेज होते हैं। ठीक है, ये सारे डेज मनाए क्यों जाते हैं? ये सारे डेज मनाए सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो चीज की कहीं ना कहीं कमी हो रही है, अवेयरनेस क्रिएट करो, एक अट्रैक्शन लोगों का ग्रैब करो कि भाई ये चीज की कमी हो रही है, इस चीज पे हमें ध्यान देना है और हमें इसको फ्यूचर में सही करना है। ठीक है, इसलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। योगा डे, इन सब योगा डे या कैंसर डे, ये सारी चीजें क्यों मनाते हैं? ये सारी चीजें इसलिए मनाते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए कुछ चीजें अच्छी हैं। जैसे योगा हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो ये मनाया गया ताकि एक दिन एटलीस्ट लोग इस चीज पे चर्चा करें, इस चीज पे के बारे में जाने की कितना इंपॉर्टेंट है। कैंसर डे या फिर ये सारी डे भी मनाने के पीछे यही रीजन है कि उसके पीछे अवेयरनेस लेके आए कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे, तो इस तरीके से आपने स्कूल के पोस्टर्स देखे होंगे, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, यू कैन सेव वाटर, माय बेस्ट फ्रेंड इज वाटर। तो ये सारे कुछ पोस्टर्स है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी कितना ज्यादा जरूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी इस धरती के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो खाना बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं इन्हीं पानी का यूज करके। अगर पानी नहीं होगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तुरंत विल्टिंग हो जाएगी, कुछ दिन में वो मर जाएंगे। अगर पेड़ पौधे मर गए, ग्रीनरी अगर इस धरती से लॉस्ट हुई, धीरे धीरे हम भी लॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। वाटर को कंजर्व करने के पीछे उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझाने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है डे। अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड, जो हमारी यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि उन्होंने बताया कि एक इंसान के लिए लगभग सिर्फ 50 लीटर पानी अभी प्रेजेंट है, और इसी वजह से ये अवेयरनेस प्रोग्राम
जो है स्टार्ट किया गया है। अब कितना होता है ये 5 लीटर पानी? अप्रोक्सीमेटली 2.5 बकेट ऑफ वाटर, जो कि बहुत कम हो गया। ठीक है, कई लोगों को इतना भी नहीं मिलता, कई लोगों को बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो वो उसका मिसयूज भी करते हैं। ठीक है, if yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. हमें अगर मिल रहा है तो हमें fortunate, हमें अपने आप को मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलता, जिनको उसके लिए जो है वो लड़ाइयां करने लगते हैं, या बहुत लंबी लंबी क्यूज होती हैं। आपने देखा होगा, प्रोटेस्ट देखा होगा पानी की कमी की वजह से। ये देखिए, ये लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं सिर्फ वो कुछ थोड़ा सा पानी लेने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप एक्टिविटीज कर सकते हो, छोटे छोटे क्लिपिंग्स काट के न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स काट के चिपका सकते हो, जिससे आपको एक अपने दिमाग में एक छवि बने कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। अभी जो वाटर शॉर्टेज है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग जो है 3 में से 1 इंसान जो है उसको वाटर स्केसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ईयर 2003 में एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? टू अवेयर ऑफ दिस ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स। ड्विंडलिंग का मतलब होता है टू बिकम स्मॉलर और वीकर, यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्स, जो इतना अच्छा, इतना सही नेचुरल रिसोर्स जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे उसका अमाउंट इतना कम होता जा रहा है कि हर जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से उतना पानी नहीं बढ़ रहा। तो अगर उतना पानी नहीं है तो ऑब्वियसली लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब कितना पानी प्रेजेंट है ये आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारी धरती पे 71% जो है वो पानी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारी धरती कुछ इस तरीके की ब्लू कलर की अपेयर होती है। लेकिन ये जो पानी है वो सी, ओशंस, रिवर, लेक्स, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, इन सब फॉर्म में प्रेजेंट है, इवन एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। लेकिन ये ज्यादातर पानी जो है ना वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, डायरेक्टली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, दैट इज नॉट फिट। ठीक है, तो ये जो पानी, इसमें जो पानी फिट है हमारे लिए, दैट इज फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर कितना प्रेजेंट है उसको आप इस एक्टिविटी के जरिए समझो। जैसे मान लीजिए कि इस बकेट ऑफ वाटर में उतना पानी है जितना आपकी धरती पे पानी प्रेजेंट है। ठीक है, एक एजम्पशन लगा रहे हैं आप, एक एज्यूम कर लो कि मतलब इस बाल्टी में उतना पानी है जितना, यानी कि 71% जो पानी हमारे इस धरती प्रेजेंट है, मान लीजिए उतना पानी है। ठीक है, उसमें से हमने एक बकेट पानी को हमने निकाल लिया। ये जो एक बकेट पानी है ये हमारा फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, टोटल फ्रेश वाटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो टोटल फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब सब नहीं, कुछ फॉर्म जो है इसका ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइस कैप के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी मग्गे में से हमने 1 ग्लास पानी निकाल लिया। अब ये जो 1 ग्लास पानी है ना, ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो यूजेबल फॉर्म है। अब इस ग्राउंड वाटर का भी जो है थोड़ा सा पानी, ये 1 चम्मच पानी जो है जिसको हम यूज कर पाते हैं, बाकी पानी बिल्कुल अंदर सीपेज के फॉर्म में होता है, उसको हम यूज भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये 1 चम्मच पानी जो है जिसको हम यूज कर पा रहे, तो ये वाटर लेफ्ट। अब आपको ये मैं बताऊं कि जो आपने 1 मग्गा पानी इसमें से निकाला इस बाल्टी में से, बाकी तो इसमें बहुत सारा पानी बचा ना। ये जितना पानी, मान लीजिए कि आपने इतना पानी, ऊपर से इतना पानी आपने निकाल लिया। ठीक है, ये जो नीचे का पानी प्रेजेंट है ये क्या है? फिर ये है सेलाइन वाटर। सेलाइन क्या है? नमकीन पानी जिसको हम कहते हैं। तो ये सेलाइन वाटर है जो सीज में, ओशंस में प्रेजेंट होता है, विच इज दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने इस मग्गे में से जो 1 ग्लास पानी निकाल लिया, इस मग्गे में बचा हुआ जो पानी है वो किस फॉर्म में पानी है? वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में, वो आइस कैप्स के फॉर्म में, परमानेंट स्नो के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना कम अमाउंट जो है वो फ्रेश वाटर का प्रेजेंट है, जो हम जिसको हम यूज कर पा रहे हैं। तो एक रफली जो है कैलकुलेट किया गया है 0.006% ऑफ ऑल वाटर जो हमारी धरती पे प्रेजेंट है पीने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारा वाटर है वो वाटर साइकिल में 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ठीक है, 3 फॉर्म्स में, इसी 3 फॉर्म में वाटर प्रेजेंट भी होता है वाटर साइकिल में, इन्हीं 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि वाटर ऑन द अर्थ हैज बीन मेंटेन फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स। पहले भी पानी था, आज भी पानी है। कैसे ही पानी मेंटेन रहा? यूज तो भाई पहले भी कर रहे थे लोग, आज भी इस टाइम पे भी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं। तो कैसे ये मेंटेन है, ये टेबल कैसे मेंटेन है? ये टेबल मेंटेन है, ये वाटर टेबल की बात कर रही हूँ, ये जो वाटर टेबल मेंटेन है वो वाटर साइकिल की हेल्प से। ठीक है, आपको पता है वाटर साइकिल क्या होता है, क्लास 6 में हमने पढ़ा है वाटर साइकिल के बारे में। नीचे आपको ये डायग्राम भी दिखेगा वाटर साइकिल का।
कुछ इस तरीके से। इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले ये जो सबसे नीचे प्रेजेंट है, ये जंबल वर्ड्स है जिसको आपको सही करना है, तो बट मैं आपको ऐसे बताती जा रही हूँ। जो सबसे नीचे है इनफिल्ट्रेशन के फॉर्म में, जो अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो इस ओशन में या रिवर जो भी है, ये इधर से जो है पानी देखो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ वेपर के फॉर्म में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन के बाद यहाँ पे तीसरा जो है, यहाँ पे पानी जो है ऊपर इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर क्या हो रहा है? वो कंडेंस हो रहा है। तो कंडेंसेशन, इस प्रोसेस क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ऊपर जाके वो क्या बन रहा है? वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका? क्लाउड्स का फॉर्मेशन। अब देखिए ट्रीज के ऊपर भी आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो ये ट्रीज के ऊपर क्या हो रहा है? ट्रीज के ऊपर हो रहा है ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको बताया था स्ट्रोमेटा के जरिए जो है ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ट्रीज, ठीक है। ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे जो है नीचे इस तरीके से पानी नीचे आया, तो ये जो पानी नीचे आया इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यहाँ पे जो 6th में है, यानी इसमें पानी जो है, जो बरसात के फॉर्म में नीचे आया है, वो पानी जो है जमीन के नीचे सीप कर जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं वाटर साइकिल के, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो आपका वाटर साइकिल है उसमें वाटर 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और आपका gaseous form में। तो you know that when water circulates through water cycle, it can be found in all 3 forms, solid, liquid and gas. किसी भी समय पे, किसी भी जगह पे, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है? स्नो हो गया, आइस हो गया, या आइस कैप्स हो गया जो हमारे पोल्स पे प्रेजेंट है, सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। या लिक्विड के फॉर्म में, जो आपके ओशन, लेक्स, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर, सारे चीज वो लिक्विड के फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में हमारे इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एयर, ठीक है, जिसको हम ह्यूमिड कहते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर है इन तीनों फॉर्म्स में, इसके वजह से जो धरती पे जो पानी है वो कांस्टेंट रह जा रहा है। लोग उसको लगातार यूज करते जा रहे हैं, फिर भी कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। अब क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा? तो नहीं, ऐसा हमेशा थोड़ी होगा। अगर आप किसी भी चीज का हद से ज्यादा यूज करोगे, किसी भी चीज की अति करोगे, तो डेफिनेटली एक दिन तो वो वाइप आउट होगी ही होगी, ठीक है। तो यानी कि उसको हमें मिसयूज नहीं करना, उसको अगर हम तरीके से यूज करते रहें और तरीके से उसको सीपेज ऑफ वाटर जमीन में होता रहे, तो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती रहेगी, ठीक है। प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ आपके 16.3 एक्टिविटी है जिसके जरिए आपने सारा वाटर साइकिल जो है समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। मेनी विलेजेस डू नॉट हैव सच वाटर सप्लाई सिस्टम। गवर्नमेंट सप्लाई करती है सबको, लेकिन विलेजेस में ये सारी फैसिलिटीज जो है वो नहीं है। बहुत सारे विलेजेस हैं ऐसे जहाँ पे इस तरीके से लोगों को वाटर को फेच करना पड़ता है। अब आपको पता है कि विमेन्स ऑलरेडी इतना ज्यादा काम करती हैं, उनको हाउस होल्ड कोर्स इतने ज्यादा होते हैं, उसके साथ अगर ये काम भी उनको करना होगा तो एक तरीके का वो बर्डन क्रिएट होता है, ठीक है। इवन बच्चे भी जो है वो अपना स्कूल छोड़ छोड़ के, उनको जरूरी होता है भाई पानी लेके आ जाए, नहीं तो अगर पानी नहीं रहेगा तो घर में कैसे सब लोग प्यासे थोड़ी रहेंगे। तो वो भी एक अपना काम, तो बच्चों की पढ़ाई भी छूट रही है, ठीक है। तो इन सब चीजों से होता क्या है कि सबको घर का हर एक परिवार, हर एक सदस्य जो है वो सफर करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगर लगातार होती रहेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब लोग जो है मर भी जाएंगे कई बार प्यासे प्यासे प्यासे, ठीक है। तो मैंने बात की कि ग्राउंड वाटर, मैंने आपको सीपेज की बात की थी, ठीक है। ये सीपेज का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे इस टॉपिक के जरिए। ग्राउंड वाटर एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। आपको पता है कि जो ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे जो पानी स्टोर है हमारा, वो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है। वो दैट इज फिट फॉर ह्यूमन ऑल्सो, और वो पीने वाला पानी है, वो ग्राउंड वाटर है, उसमें सीपेज हो रहा है। तो ये कैसे है? इफ यू डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी, वी मे फाइंड दैट सॉइल इज मॉइस्ट, ठीक है। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स, ये जो सॉइल में जो मॉइस्चर है ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे ना पानी प्रेजेंट है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो प्रेजेंट है नीचे। तो हम जितना डीपर डीपर हम लोग उसको डिप करते जाते हैं सॉइल को, आप देखोगे कि उतना आपको जो है गीली मिट्टी मिलती चली जाएगी, ठीक है।
सॉइल के बीच में जो स्पेसेस हैं या फिर रॉक्स के बीच में जो गैप्स हैं वहां भी पानी जो है भरा हुआ होता है। तो ये जो अपर लेवल है इस लेयर का, यानी कि ग्राउंड वाटर का जो अपर लेवल है, जहां तक पानी प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ तक ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। ग्राउंड वाटर के ऊपर जितना भी पानी है, ग्राउंड वाटर मान लीजिए यहाँ तक पानी है, तो ग्राउंड वाटर के ऊपर जितना भी पानी है इसको हम कहते हैं वाटर टेबल, ठीक है। क्या कहते हैं? वाटर टेबल। तो यानी कि पानी जो है, पानी वाटर टेबल इतना है। अगर धीरे धीरे ये डिप्लीट करता जाए और यहां तक पहुंच जाए तो आप कहोगे वहां का वाटर टेबल जो है एकदम लो है। इस तरीके से हम बात करते हैं। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह वाटर टेबल वेरी करता है। इवन जहां पे आप हो, जहां पे आपका घर है, हो सकता है उसके लेफ्ट साइड में बहुत ही ज्यादा पानी हो और राइट साइड में उतना पानी ना हो, ठीक है। तो प्लेस टू प्लेस ये एक गिवन प्लेस में भी वेरी कर जाता है, ठीक है। डेप्थ में भी कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोरिंग करते हैं तो 1-2 मीटर में ही आप उसको पानी मिल जाता है। कई लोग बहुत ही नीचे तक, मतलब 10 मीटर तक नीचे जो है वो बोरिंग करते हैं और फिर भी उनको पानी नहीं मिलता। तो ये वेरी करता है कि ग्राउंड वाटर कहाँ पे कितना है और कहाँ पे कितना है, ठीक है। सो द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल। वाटर टेबल, अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बात की कि वाटर टेबल के नीचे जो पानी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ग्राउंड वाटर। द रेन वाटर। अब ये ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पानी नीचे कैसे चला गया। ये पानी नीचे गया है, इसका सोर्स क्या है? रेन वाटर्स का सोर्स है, ठीक है। और भी दूसरे सोर्सेज हैं जैसे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं जो सॉइल में सीप कर गए। सीपेज का मतलब होता है उसमें अंदर की तरफ धस जाना, घुस जाना, लीकेज कर जाना, इस तरीके से, ठीक है। सॉइल के थ्रू या फिर जो एम्प्टी स्पेसेस या क्रैक्स जो होते हैं ग्राउंड में या जो रॉक्स में, उसमें जो है पानी का भर जाना। सो द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। जैसे मान लीजिए बरसात हुई, नीचे अगर ये कच्ची मिट्टी है, ठीक है, तो ये पानी जो है वो अंदर चला जाएगा। तो ये जो सीपेज यहाँ इस मिट्टी से जो ये पानी अंदर गया है इसको हम कहते हैं सीपिंग ऑफ वाटर। सो द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, इसको हम क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। और इससे क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो लगातार रिचार्ज होता रहता है। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, एक महीने का रिचार्ज किया, वो खत्म होने वाला है, उससे पहले आप रिचार्ज कर लेते हो। सेम इसी तरीके से हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म ना हो जाए उससे पहले वो रिचार्ज होना चाहिए। अगर वो नहीं रिचार्ज होता है तो प्रॉब्लम, सारी सेवाएं बंद हो जाएंगी, जैसे मोबाइल की बंद हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार जो सब बहुत ही नीचे जो है पानी, जहां पत्थर वत्थर पूरे हैं, मतलब इवन वाटर टेबल के नीचे जो हार्ड रॉक होते हैं, उस हार्ड रॉक के बीच में जो है पानी कई बार स्टोर हो जाता है। सो एट प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक। हार्ड रॉक के लेयर्स के नीचे जो है ना, वाटर टेबल के बिलो, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है जिसको हम कहते हैं एक्वीफर, ठीक है। तो एक्वीफर क्या है? सिंपली हार्ड रॉक के बीच में जो पानी स्टोर हुआ है उसको हम एक्वीफर कहते हैं। और ये जो वाटर जो एक्वीफर में है उसको आप इजिली जो है पंप आउट कर सकते हो थ्रू ट्यूब वेल्स और थ्रू हैंड पंप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे देखिए, ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नीचे की तरफ जो है ये एक्वीफर है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राउंड वाटर है, ये वाटर टेबल ऊपर की तरफ, देखिए सबसे ऊपर ये वाटर टेबल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्राउंड, इसके नीचे एक्वीफर है जो हार्ड रॉक के बीच में होगा, ठीक है। सबसे नीचे आपका ये ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है। ये स्ट्रीम या लेक से भी वाटर टेबल जो है वो भरता है। ग्राउंड वाटर भी इवन यहाँ भी सीपेज होता है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर आपका वाटर टेबल है जो रिचार्ज होता रहता है प्रेसिपिटेशन की हेल्प से, यानी कि रेन वाटर की हेल्प से वो रिचार्ज होता रहता है। तो ये आपका ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, मैंने कहा डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ये वाटर टेबल कई बार डिप्लीट भी हो जाती है। कैसे डिप्लीट हो जाती है और कैसे इसको रीस्टोर कर सकते हैं? तो वाटर अगर हम लोग ग्राउंड से लगातार निकाल रहे हैं, हमने बोरिंग कर ली, हमने पानी जो है उसमें से निकाल लिया, तो जब बरसात हो रही है तो वापस से वो रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब मान लीजिए हम जितना घर बनाते जा रहे हैं, सारी घरों को हम एकदम पक्का सड़क बना दें या पक्की जमीन बना दें, तो इससे क्या होगा? वाटर का सीपेज नहीं होगा। वाटर का सीपेज नहीं होगा तो नीचे जो है रिप्लेनिश नहीं होगा वाटर, और जब वाटर रिप्लेनिश का मतलब होता है वाटर रीस्टोर नहीं होगा, और अगर वाटर रीस्टोर नहीं होगा तो अगेन प्रॉब्लम तो परसिस्ट, प्रॉब्लम वही रह जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, पानी वाटर स्केसिटी हो जाएगी क्योंकि पानी नीचे नहीं गया, ग्राउंड वाटर फिल नहीं हुआ, एक्वीफर फिल नहीं हुआ, वाटर टेबल तक नहीं पहुंचा और प्रॉब्लम स्टार्टेड,
ठीक है। तो इस तरीके से द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से अगर आपका पानी रिप्लेनिश होता जा रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है और उसके मतलब एक तरफ रिप्लेनिश भी नहीं हो रहा और दूसरी तरफ आप पानी का यूज करते चले जा रहे हो, यानी कि मिस यूज करते चले जा रहे हो, तो हो जाएगी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कैसे होती है? कुछ रीजंस के वजह से होती है, जैसे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से वाटर टेबल डिप्लीट होता है। ठीक है। स्कैंटी ऑफ रेनफॉल जो है वो एक दूसरा फैक्टर है, या डिफोरेस्टेशन हो गया एक तीसरा फैक्टर है। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से क्या होगा? अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, घर बनाना है, शॉप्स बनाने हैं, ऑफिसेज बनाने हैं, रोड्स या पेवमेंट्स बनाने हैं। तो जब ये डिमांड बढ़ेगी तो इन सब चीजों में पानी की तो जरूरत है, और पानी हर कोई वो समुद्र से उठा उठा के थोड़ी लेके आएगा। ऑब्वियसली जहां पे वो घर बना रहे हैं या जहां भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहीं पे बोरिंग करेंगे। अब जब वहां पे बोरिंग करेंगे तो कौन सा पानी यूज करें? ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। घर बनाया और पूरा का पूरा जो है एकदम पक्का फ्लोर कर दिया। जब पक्का फ्लोर कर दिया तो पक्का फ्लोर क्या होगा? वो वाटर को अलाउ ही नहीं करेगा सीप इन करने के लिए। जब वाटर सीपेज नहीं होगा तो वाटर जो ग्राउंड लेवल है, जो वाटर टेबल है, वो डिप्लीट हो जाएगा। उसका अमाउंट, उसमें नीचे जो पानी का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको पता है कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है यूज होता है, और डेफिनेटली यहाँ पे ग्राउंड वाटर ही तो यूज हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम एक तरफ तो ग्राउंड वाटर को ज्यादा से ज्यादा यूज करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसको सीपेज करने भी नहीं दे रहे। अगर गलती से बरसात हो भी जा रही है तो सीपेज नहीं हो पा रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा? वाटर टेबल डिप्लीट कर जाएगा। सेम इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज है, जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ती जाएगी, पहली बात इंडस्ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करने में पानी की जरूरत पड़ेगी, वहां आप पानी का यूज कर रहे हो। दूसरा, वो इंडस्ट्रीज बनने के बाद उसमें जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें पानी की जरूरत है। वेस्ट को रिमूव करना है, उसमें पानी की जरूरत है। तो यहाँ भी आप पानी का यूज, यहाँ भी हम जो है पानी का यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल को ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आपको पता है कि जो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं वो मोस्टली जो है फार्मर्स वो रेन पे ही डिपेंड करते हैं अपने क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। ठीक है। इनके जो इरिगेशन सिस्टम होते हैं, जैसे कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन कई जगह पे ना बहुत ही इराटिक रेनफॉल होता है। यानी कि इराटिक रेनफॉल का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। कई बार बरसात हो गई, कई बार बरसात होगी ही नहीं। जब कई बार बरसात नहीं होगी तो भाई प्रॉब्लम क्या? वहां पे तो धीरे धीरे ड्रॉट कंडीशन चालू हो जाएगा, तो वहां पे जरूरत होती है पानी देने की। तो वहां पे क्या होगा? वो पानी उसमें एक पाइप से पानी छोड़ देंगे और वो चलता रहेगा पानी। ठीक है। पूरा जो है एरिया जो है वो पानी से तरबतर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें पानी का लॉस ही तो हो रहा है। जितना पानी उस पौधे को चाहिए उससे बहुत ज्यादा पानी हमने दे दिया। ठीक है। तो ये पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज होने से एक एग्रीकल्चर फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा जमीन को जो है हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से हम फॉरेस्ट को काट करके डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं। ठीक है। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो सॉइल को पकड़ने के लिए हमने क्या किया? एग्रीकल्चर लैंड लगा दी। जब एग्रीकल्चर लैंड लगा दी तो ज्यादा से ज्यादा पानी यूज होगा उस चीज का। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं? वाटर टेबल को डिप्लीट कर रही हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। क्या हर जगह पानी सेम है? मतलब अगर मैं इंडिया की मैं सिर्फ अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मैं क्या कहीं भी चले जाऊं सेम अमाउंट ऑफ वाटर? नहीं। इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है ना, तो यहाँ पे कहीं पे बहुत अच्छी बरसात हो रही है, कहीं पे बिल्कुल ही बरसात नहीं हो रही, स्कैंटी रेनफॉल हो रहा है, डेजर्ट एरिया है। ठीक है। अब एक्सेसिव रेन, अब जब बहुत ज्यादा बरसात हो रही है तो प्रॉब्लम क्या हो जा रही है? वहां फ्लड आ जा रहा है। ठीक है। या बिल्कुल ही बरसात नहीं हो रही तो वहां ड्रॉट कंडीशन हो जा रही है। तो प्रॉब्लम अगेन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि वास्ट कंट्री है, क्योंकि हर जगह का ह्यूमिडिटी अलग है, हर जगह का प्रेशर अलग है, हर जगह का अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अलग है, सब कुछ अलग है, तो उस हिसाब से रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि जो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो भी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होंगी। ठीक है। अब इस रेनफॉल को हम इस मैप के जरिए भी देख सकते हैं। आपको पता है जो एकदम डार्किश ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है? यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इतने एरिया को कवर करूं तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब इसी अरुणाचल प्रदेश में देखो तो इतना एरिया, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कितना है? 400 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मैं यहाँ की रेनफॉल देखूं तो ये 200 से 400 सेंटीमीटर है। यानी एक ही स्टेट में जो है आपको वेराइटी दिख गई।
ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ये कहाँ, ये आपका है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में आपको ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे 40 to 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे 20 to 40 जो है वो सेंटीमीटर रेनफॉल है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन 40 to 60 है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्टेट में नहीं, एक ही स्टेट में अलग अलग रेनफॉल का अमाउंट दिख जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां में अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होंगी, ठीक है। अब वाटर मैनेजमेंट, अगर बरसात इतनी हो रही है, ठीक है, और अगर बरसात के पानी से ही रिप्लेनिशमेंट होता है, या बरसात के पानी से या फिर ओशन से अगर ये रीस्टोर होता है पानी को, तो हमें वाटर का मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो वाटर का मैनेजमेंट है, ये कैसे होता है? तो बहुत सारे जगह पे जो वाटर है वो कैसे सप्लाई किया जाता है? पाइप सिस्टम के जरिए सप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम होता है, एक सिविक अथॉरिटी होती है। कई बार इतने बड़े लेवल पे जब हम पाइप सिस्टम के थ्रू पानी पहुंचाते हैं, तो कई जगह जो है पानी का लीकेज भी होने लगता है, ठीक है। तो जब लीकेज होता है तो उसे हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें उसे बताना चाहिए कि यहाँ पे लीकेज है, उस चीज को सही कराना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का मिसमैनेजमेंट है या एक तरीके का वेस्टेज है, जो पानी को उसके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा रहा, बल्कि बीच में ही लीक होकर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। या नोइंगली या अननोइंगली हम जो है ब्रश करते टाइम पे या शेविंग या बाथिंग या वॉशिंग करते टाइम जो है बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं। अपने आंगन को वॉश करने के लिए हम बहुत ज्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या वेस्ट कर रहे हैं? हम अपने इस प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रेन वाटर है वो यूज होता है हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। तो कैसे हम रिचार्ज कर सकते हैं? हम इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग, या इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी इस क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये घर है, इस घर का ये छत है, छत से जो है पाइप निकल जाती है, ये पाइप इस तरीके से जो है नीचे तक आती है, और यहाँ पे एक जो है इस तरीके से बना होता है, इसमें ये जो रेन वाटर है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, धीरे धीरे यहाँ पे सीपेज भी होता है। तो ये जो रेन वाटर है उसका सीपेज हो रहा है, ग्राउंड वाटर फिर से भरेगा, वाटर टेबल जो है वो दोबारा से रिप्लेनिश होगा। इस तरीके से हम रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर को रिचार्ज करने के लिए, बावड़ी, ठीक है। ये बावड़ी का अब यूज तो लोग उसको गार्बेज पाइल अप करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसका मिसयूज, उसका डिसयूज कर रहे हैं। लेकिन पहले ये बहुत अच्छा तरीका हुआ करता था वाटर को कलेक्ट करने के लिए। एक जगह पे कलेक्ट हो गया, लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो फार्मर्स हैं, इसी पानी को बचाने के लिए वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया कि ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक है प्लांट को वाटर करने के लिए, जिसमें पतले पतले ट्यूब्स लगे होते हैं ताकि वो प्लांट के बेस तक पानी को पहुंचा दे। जैसे ये देखिए, ये आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है, इसमें एक एक ड्रिप, मतलब एक एक बूंद बूंद जो है लगातार गिरता रहता है प्लांट के बेस में। तो जहां पे पानी की एक्चुअली जरूरत है, रूट को ही तो जरूरत है, ठीक है। रूट क्या करेगा, उसी पानी को जो है अपने जाइलम के थ्रू ऊपर पहुंचा देगा लीव्स तक, लीव्स जो है उसका यूज करके अपना खाना बना लेंगे। तो इस तरीके से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू हम वाटर का जो है रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से केस स्टडी भी है गुजरात में, कच्छ वाले एरिया में, भोजपुर में, वहां पे बहुत ही कम, मतलब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बरसात होती थी। तो उन्होंने जो है इस चीज को सही करने के लिए उन्होंने रिचार्ज करना उसको शुरू किया, जब उनको लगा कि सिचुएशन काफी ज्यादा अलार्मिंग हो गई है। इसी तरीके से 1989 में जो विलेजर्स हैं, मतलब वहां के जो गुजरात के जो विलेजर्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। तो इससे उन्होंने क्या किया, रुकमावती रिवर पे उन्होंने बहुत सारे चेक डैम्स बनाए, उसकी ट्रिब्यूटरीज पे जो है चेक डैम्स बनाए, और इससे क्या हुआ, पर्कुलेशन इंक्रीज हुआ सॉइल का, और एक्विफर्स जो है वो रिचार्ज हो गए। अब ये ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपकी रुकमावती रिवर है, तो इससे निकली हुई जो रिवर्स हैं, इसी रिवर से निकली हुई जो रिवर्स है, इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि हमारा रोल क्या है अब इसको, मतलब ये वाटर को स्टोर करने में या वाटर को सही करने में, अवेयरनेस में हमारा रोल क्या है। तो हमारा रोल सिंपल सा है कि घर में ऐसे अगर हल्का फुल्का लीकेज हो तो उसको आप कर सकते हो। छोटे छोटे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है काफी अच्छा इफेक्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। प्लांट के ऊपर ये वाटर की स्केसिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई कि प्लांट जो है वो
जो पूरी तरीके से पानी पे डिपेंडेंट है। पानी अगर होगा तो पानी के साथ उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है प्लांट की लीफ को, जिसका वो यूज करके खाना बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। तो अगर पानी नहीं हुआ, अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे, यानी कि पौधा जो है जब भूख लगेगी, अरे मतलब उनका क्या बोलते हैं, ग्लूकोज नहीं रहेगा तो विल्टिंग हो जाएगी। जब विल्टिंग हो जाएगी धीरे धीरे वो ड्राई हो जाएंगे और धीरे धीरे कुछ दिन में खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड। तो इस तरीके से अगर पानी नहीं तो प्लांट्स नहीं, और प्लांट्स नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन नहीं तो हम नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा आई गेस कि पानी कितना ज्यादा जरूरी है। इवन यहाँ पे एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव भी, आपको पता है कि राजस्थान डेजर्ट इलाका है, हॉट एंड ड्राई प्लेस है, फिर भी वहां पे बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जिन्होंने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया एकदम अलवर डिस्ट्रिक्ट को। वहां पे बहुत सारे सूखी हुई नदियां थी, जैसे अरवेरी है, रुपेरल है, सरसा है, भगानी है और जहेजवाली है। इसको उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए उन्होंने इन सबको एकदम अच्छा कर दिया। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि अगर उस डेजर्ट इलाके में भी इतना चेंज आ सकता है तो बाकी इलाके में तो डेफिनेटली आ सकता है। ओके, सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है, एंड आई थिंक आपको इस तरीके से समझ में भी आ गया होगा कि पानी कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए। सो विद दिस हम ये चैप्टर आज खत्म करते हैं। थैंक यू।